योग क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने पक्षी को बचाया। मांझे के चलते घायल हुए थे पक्षी। सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर नाटकीय राजनीति का आरोप लगाया। सरकार ने जन मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने मोदी सरकार द्वारा जीएसटी कर व्यवस्था में सुधार लाने के फैसले का किया स्वागत। कहा, इन सुधारों से गरीब लोगों पर बोझ होगा कम। कठुआ के दुग्गन में सेना ने बच्चों को बांटे स्कूल बैग और किट। बच्चों से जताया आभार, सेना पर भरोसा। इंडस्ट्रियल एस्टेट लस्सीपुर एसोसिएशन ने कश्मीर के फल उद्योगों को हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त की। कहा, नेशनल हाईवे बंद होने के चलते बागवानों को हो रहा है भारी नुकसान। इसको लेकर केंद्र जम्मू कश्मीर की सरकार को उठाने चाहिए ठोस कदम। कलाबन गांव में लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुरान को निकाला। एक ढहे हुए घर से पवित्र कुरान को सुरक्षित बाहर निकाला। संगमरमर खैपुरा रोड पर डामरीकरण का काम शुरू हो गया है। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने रोड के काम का किया उद्घाटन। कश्मीर घाटी फल उत्पादक सह विक्रेता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने एलजी से की मुलाकात। घाटी के फल उत्पादकों और व्यापारियों के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। एलजी ने समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई की बात कही। कृष्णा के हड़सा दवड के लोगों ने गली की समस्या को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। सरकार से जल्द गली का काम शुरू करने की मांग। सेना द्वारा बीडीबाड़ी से अनंतनाग को पहली बार रेलगाड़ी के माध्यम से जवानों के लिए भेजा गया राशन। सर्दियों के लिए जमा राशन को स्पेशल मालगाड़ी से भेजा गया। अकूल में लोसी के पास मिलंदी खोही गांव में सेना ने मनाया राष्ट्रीय पोषण दिवस। बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने लिया हिस्सा। लोगों को स्वास्थ्य, पोषण और संतुलित आहार को लेकर जागरूक किया। लद्दाख में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक हुए कमजोर। स्वास्थ्य पर नजर रख रही डॉक्टर्स की टीम। कई मांगों को लेकर 35 दिनों के अनशन पर बैठे हैं वांगचुक। एलएचडीसी करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद मोहम्मद जाफर अखून ने किया करगिल में कई इलाकों का दौरा। छात्रों से की बातचीत। जिला अस्पताल, SKUAAST और परिषद सचिवालय का भी लिया जायजा। करगिल में आर्यन शिक्षक संघ ने अपने स्कूलों को मजबूत बनाए थीम पर शिक्षक सम्मेलन का किया आयोजन। पार्षद फिरोज अहमद खान ने लिया हिस्सा। लेह में वार्षिक धर्मार्थ चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। हिल काउंसिल के उपाध्यक्ष सेरिंग अंगचुक ने शिविर का किया उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। मानसून में अब तक 409 लोगों की मौत, 41 लापता। मंडी में शिवाबदार के सुमा नाला के पास हादसा। नाला पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में बहे 2 चचेरे भाई। एक की मौत, दूसरे की तलाश जारी। कांगड़ा में भूस्खलन के बाद हाईवे बंद। बनोई और गग्गल के बीच नेशनल हाईवे 154 बाधित। जाम में फंसे लोगों को हो रही परेशानी। मंडी के डिहरी में भीषण लैंडस्लाइड। एक घर तबाह। ब्रगटा गांव में 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 8 महीने का बच्चा भी शामिल। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश होने की वजह भीषण नुकसान। धनपुर बस स्टैंड में खड़ी बसें और गाड़ियां पानी में डूबी। हादसे के बाद 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं लापता। लोगों के घरों और दुकानों में भरा पानी और मलबा। सोनखड़ के सैलाब में एक पुल भी समाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में हुई इस तबाही को लेकर चिंता व्यक्त की है। लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने निर्मंड क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। विभागीय अधिकारियों को मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए। शिमला के हिमलैंड में भीषण लैंडस्लाइड। पहाड़ी से गिरा भारी मलबा। कई गाड़ियां दबी। शिमला हिमलैंड में हुई तबाही में एक ही परिवार ने खोए 7 लोग। करीब 8 घंटों बाद एक शख्स का रेस्क्यू। ग्रोसरी स्टोर चलाता है परिवार। विधायक हरीश जनाठा ने मौके का जायजा लिया। देर रात से ही शिमला में भारी बारिश का दौर। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में भी भूस्खलन। मलबे के साथ एक भारी भरकम पेड़ भी सड़क पर गिरा। लाहौल घाटी में अगस्त और सितंबर में हुई भारी बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। चंद्रा और मियाड़ घाटी की 90 से 95% नकदी फसलें तबाह। लाहौल में सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी गोभी और मटर की फसल खेतों में ही सड़ी। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। मनाली में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग। एक तरफा वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल। नालागढ़ में बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। राजपुरा मार्ग पर निर्माणाधीन एक उद्योग का शेड ढहा। भूस्खलन की आशंका के मद्देनजर कई इलाकों में अलर्ट।
शिमला के साथ लगते ब्यूलिया के गांव कन्होरा में भारी बारिश से तबाही, कई जगहों पर किसानों की फसलें बही, लोगों ने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाकर बचाई जान। मंडी, हमीरपुर, शिमला सहित कई क्षेत्रों में बारिश से तबाही पर सीएम सुक्खू का ट्वीट। एक्स पर पोस्ट में लिखा, राहत बचाव का काम जारी है, प्रशासन के निर्देशों की पालन जरूर करें। मंडी में सायर पर्व के दौरान अखरोटों की बड़े स्तर पर बिक्री और खरीदारी पर पड़ा असर। बारिश बाढ़ की वजह से अखरोटों की खेप नहीं पहुंच पाई बाजारों, महंगे दामों पर बिक रहे हैं अखरोट। चंबा में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज, डलहौजी के विधायक बीएस ठाकुर भी मौके पर मौजूद रहे। कुल्लू में भारी बारिश से प्रभावित लोग किराए के घरों में रहने को मजबूर, लोगों ने उठाई मांग। प्रभावितों ने कहा, जियोलॉजिकल टीम से सर्वे करवाया जाए ताकि आने वाले समय में नुकसान न हो। धर्मशाला के ज्वाली में भूस्खलन से एक प्रवासी परिवार के 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालागढ़ में लगातार भूस्खलन ने एससी बस्ती को भारी खतरा। धंसते पहाड़ की वजह से 6 घरों पर मंडरा रहा है खतरा, लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। नूरपुर की बीट टटल के तहत पकड़ा गया अवैध खैर की लकड़ी का बड़ा जखीरा। घर के अंदर सामान रखने वाले पेटियों में रखी गई थी लकड़ी। हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। स्टेट की रिपोर्ट पर एक कमेटी बनाए जाने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर के लिए ऑर्डर रिजर्व किया। शिमला के सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की बैठक। सीएम सुक्खू ने की बैठक की अगुवाई। सुक्खू कैबिनेट ने खोला नौकरियों का पिटारा। कई विभागों में 3700 पद भरने का लिया फैसला। हमीरपुर कर्मचारी चयन बोर्ड से सुक्खू कैबिनेट का फैसला। 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी। ऊना के जिला मुख्यालय में सीनियर सिटीजन फोरम की बैठक। बैठक में बुजुर्गों ने अपनी समस्याएं बताई। फोरम के अध्यक्ष जीआर वर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। शिमला में विमल नेगी की मौत का मामला। आरोपी एसआई पंकज कुमार पुलिस रिमांड पर। आज दोपहर कोर्ट में फिर पेश होगा आरोपी एसआई। हमीरपुर में बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा, सीएम सुक्खू ने उपचुनाव में अपनी धर्मपत्नी को जीतने के लिए कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से 67 महिला मंडलों को 50-50 हजार की सहायता राशि दी। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर वोट चोरी को लेकर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि कभी भूचाल आएगा तो कभी एटम बम आएगा। अब हाइड्रोजन बम लाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन हर बार कांग्रेस अपने मंसूबों में नाकाम रहती है। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने 4 लेन कार्यों का किया निरीक्षण। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त बिलासपुर और अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। विधायक चंद्रशेखर का अनशन जारी। मौके पर प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम। केंद्र सरकार की ओर से मांगों पर विधायक को नहीं मिला कोई आश्वासन। बिलासपुर के चलेली गांव में सेना के जवान अजय ठाकुर की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। साइलेंट हार्ट अटैक के कारण जवान अजय ठाकुर का हुआ था निधन। कुल्लू मनाली में रिवर राफ्टिंग टेक्निकल कमेटी ने व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग गतिविधियों को लेकर की रेकी। रिवर राफ्टिंग तकनीकी कमेटी के अध्यक्ष किशन चंद ने बताया कि नदी की जगह जगह मलबा पत्थर आने से राफ्टिंग गतिविधियों में नुकसान का अंदेशा बना हुआ था।